मैं इस बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए रुक गया तो साइमन कमीशन में करोड़ों दलितों के बच्चों का अंतिम संस्कार हो गया। ऐसे बड़े बड़े संविधान लिखने की बात आई। संविधान लिखते हुए उन्होंने पीड़ा सही, स्कूल में नहीं बैठने दिया गया, पीने का पानी नहीं दिया गया, किताबें छीन लिए जाती थी, रास्ते बंद कर दिए जाते थे, कितना उत्पीड़न सहा। लेकिन पार्लियामेंट का जब भारतीय संविधान लिखते हुए उसके अंदर एक भी पीड़ा दलितों की नहीं इंक्लूड की गई, क्योंकि वो कहते थे कि मैं पहले भी भारतीय हूं, अंत में भी भारतीय हूं, इसलिए देश सर्वोपरि है, मेरी अपनी पीड़ा सर्वोपरि नहीं है। और यही कारण है आज भारतीय संविधान को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान माना जाता है। हम देखते हैं, पड़ोसी राज्यों को देखेगा, बंगाल को देखो, पाकिस्तान को देखो, नेपाल को देखो, सत्ता परिवर्तन होता है। क्या होता है? खून खराबा होता है, कत्लेआम होता है, सैनिकों द्वारा लोगों को मारा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की खूबी है कि राजा होता है वो तख्त पे आता है, जो तख्त पे होता है वो सिंहासन चढ़ जाता है। मालूम नहीं पड़ता कौन जीता कौन हारा, वो सब स्वीकार करते हैं उस बात को। ये संविधान की सबसे बड़ी खूबी है। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को हम आज याद कर रहे हैं, ऐसे याद नहीं कर। कांग्रेस से उनका 36 का आंकड़ा रहा है। कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेसियों ने उस समय जब देश की आजादी मिल गई थी, जब से लेके आज तक जीते जी तो उनको प्रताड़ित किया, मरने के बाद भी प्रताड़ित करने का काम किया। आज बहन मधु जी महिला बिल पे बोल रही थी, अरे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने उसने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को भाई के बराबर का हक मिले। जो भाई को प्रॉपर्टी में हिस्सा है, हर चीज में हिस्सा है, हमारा उसमें लिंग अनुपात नहीं हो सकता, मतभेद नहीं हो सकता। उस समय हिंदू कोड बिल की प्राथमिकता की थी, महिलाओं के लिए की थी। लेकिन इस कांग्रेस ने उसको स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया। इसलिए उस समय कांग्रेस ने खाली उनको हक के लिए, जो उसने अपने परिवार में हक मांगा था, जो समाज में हक मांगा था, उसके लिए ठुकराया था। आज मोदी जी सत्ता के अंदर भागीदारी के लिए महिला बिल लेकर आए कि ये महिलाएं कब तक चूड़ा फूकती रहेंगी, ये महिला कब तक वोट डालती रहेंगी, ये महिला कब तक पुलिस चौकियों के सामने उत्पीड़न को दर्शाती रहेंगी, बताती रहेंगे। मोदी जी ने कहा नहीं, अब नहीं चलेगा, अब महिलाएं कानून बनाएंगे और कानून के अनुसार देश को चलाने का काम। लेकिन कांग्रेस ने फिर धोखा दे दिया। वो नहीं चाहते कि हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़े। समाजवादी पार्टी अगर महिला को बढ़ाती है तो अपनी पत्नी को आगे बढ़ाते हैं। अखिलेश जी की पत्नी बढ़ गई आगे, और कोई महिला नहीं। गांधी परिवार बढ़ाता है तो प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाता है, कोई और महिला नहीं। आज मोदी जी की दिल के ऊपर बहुत बड़ा कुटार का हाथ हुआ है। लगातार जब से आए महिलाओं के लिए इतने बड़े बड़े कदम उन्होंने उठाए। 4 करोड़ महिलाओं को घर देने का काम किया है, ड्रोन दीदी बनाने का काम किया है, लखपति दीदी बनाने का काम किया है। अनेकों अनेक योजनाएं महिलाओं के नाम से चलाई गई। लेकिन इस कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ भी ऐसे किया। मुझे ध्यान आता है जब डॉक्टर अम्बेडकर जी का देहांत हो गया था, जिस बिल्डिंग के अंदर वो रहते थे वो किराए के मकान में रहते, और उनको उठा के सामान बाहर फेंक दिया गया। उनके देहांत के बाद मकान मालिक कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मकान मालिक ने मकान खाली कराया तो फेंक दिया उसने। सारे देश के बुद्धिजीवी दलित नेता कांग्रेस के पास लगातार जाकर बोलते रहे कि आपने अपने लिए इतने बड़े बड़े संग्रहालय बना रखे हैं,
इसको भी लेकर यहाँ पे संग्रहालय बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। देश की दलितों के मसीहा, देश की जनता को जब जाके न्याय मिला, जब गैर कांग्रेसी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब जाकर उस मकान को उसके मुंह मांगे रेट देकर खाली कराया गया और वहां पे बहुत बड़ा संग्रहालय बनाने का काम हमारी सरकार ने वहां पर किया। लेकिन तो यही भी खत्म नहीं होता। भारत रत्न राजीव गांधी ने जीते जी ले लिया, इंदिरा गांधी ने भी जीते जी ले लिया। सभी लोगों ने अपने जीते जी मतलब भारत रत्न ले लिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न जब मिला, जब गैर कांग्रेस की सरकार आई और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी सरकार में थे, उन्होंने कहा भारत रत्न का कोई सच्चा हकदार है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उनको भारत रत्न दिया जाए। और वो पार्लियामेंट जिसके अंदर संविधान की दुहाई दी जाती है, उस संविधान के निर्माता का कोई भी चित्र वहां पर नहीं था। वहां तेल चित्र लगाने का काम किया तो हमारी सरकार ने ही किया। और सबसे बड़ा दुख तो जब होता है वो सामान उठा के बाहर फेंक दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया गया। 2 दिन इंतजार करते रहे, फिर उनके पैतृक गांव बम्बे में ले आया गया और बम्बे में ले आकर समुद्र के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। शमशान भूमि में नहीं हुआ है, शमशान भूमि अलग है, उसके किनारे पर किया गया। इतना अपमान। जब हमारी सरकार आई, नितिन गडकरी शिवसेना की सरकार में मंत्री थे, तब उन्होंने एक छोटा सा गुंबद बनाकर जिसको चेत भूमि का नाम दिया। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि जब हम अपने बच्चों को लेकर जाते थे कहीं भी, तो गांधी की समाधि देखते थे, वो नेहरू की समाधि देखते थे, सबकी समाधि देखते थे, पूछे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की समाधि कहाँ है, हम पे जवाब नहीं बनता था। लेकिन आज मोदी जी के शासन में 10 एकड़ का हिंदू वेल तो वहीं पर ही चेत भूमि की 7 से बोलने से लगा हुआ जो बंद पड़ा हुआ था, आज मोदी जी की सरकार वहां पर समाधि नहीं, चेत भूमि जिसको कहते हैं वो बनाने का काम कर रहे हैं। और जो सामान उठा के फेंक दिया गया, और देखिएगा जो उनकी डेड बॉडी को लेकर गए बॉम्बे, उनके 26 अलीपुर रोड से एयरपोर्ट जाने तक का खर्चा केंद्र सरकार ने वहन नहीं किया। वो हमारी दिल्ली की रविदास जन्मोत्सव कमेटी थी, जिसका मैं भी बताता हूं, 263 रुपए जाने का खर्चा उस समय आया था, वो हमने वह वहन किया। और सबसे बड़ा दुख तो जब होता है बाय एयर जो उनकी डेड बॉडी बॉम्बे गई थी, उसका भी बिल उनकी पत्नी को भेज दिया गया, सरकार ने वो भी वहन नहीं। और जो सामान उनका था जो बाहर फेंका गया था, बहुत दर्दनाक था, बहुत दर्दनाक। मुझे ध्यान है 2015 के अंदर जब मैं मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, आदरणीय अमित भाई अध्यक्ष थे बीजेपी के, मैं मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। 2015 को 14 अप्रैल से 2 दिन पहले एक टीवी चैनल ने दिखाया कि कल अंबेडकर जी जयंती का दिवस आने वाला है, करोड़ों लोग जय भीम के नारे लगाएंगे, पुष्पांजलि करेंगे, रात तक दंगल लगाएंगे, भंडारा बांटेंगे और दूसरे दिन घर पे जाके सो जाएंगे। उस काल के अंदर जिसके अंदर बच्चा पैदा होता है उनके कपड़े संभाल कर रखते हैं, कोई बुजुर्ग होता है उसकी याददाश्त को संभाल कर रखते हैं, लेकिन जिसके आरक्षण से लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, MP, MLA, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तक बने, उनके लिए चुनौती थी कि जो समान 400 समान जो दैनिक जरूरत की चीजें थी, वो टाइपराइटर था जिससे संविधान लिखा, वो भगवान बुद्ध की मूर्ति थी जिसके सामने बुद्ध धर्म अपनाया था, वो अचकन था जो बैरिस्टर पहनते, वो अचकन जो कोर्ट में जाया करते थे, वो हैट था, चश्मे थे, 60 टाइयां हैं, वो टेबल, वो बेड, देने के बर्तन। तो उस चैनल वाले ने दिखाया, देखिएगा इन सबको दीमक खा गई है, सड़ गए हैं कपड़े।
उसकी वीडियो फिल्म भी मेरे पास है, मैं खुद गया था वहां पर 2015 के अंदर। उसकी हालत देख के रोना आ गया। फिर मुझे याद है डॉक्टर अम्बेडकर जी की, मैं 2015 में रो रहा था, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी 1956 के अंदर मृत्यु से 6 दिसंबर से 2 दिन पहले हुए। ऐसी हालत में गया, वहां पर देखा, उसके प्रेसिडेंट से मिला, जो वो बनी हुई है यहाँ पर उसकी ट्रस्ट था। मैंने कहा भाई ये सामान की ऐसी हालत क्यों हो गई, ये टाइयां क्यों सड़ गई, ये बैरिस्टर का कोट पहन के वो जाया करते थे कोट, वो क्या खराब हो गया, वो हैट जो कोटों की लगी होती है उनकी क्या जगह, वो सबकी हालत खराब होगी, बर्तनों की हालत खराब होगी, टेबल के ऊपर जो पहले कपड़ा लगता था वो सड़ा हुआ था। मैं भाई ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने कहा साहब 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, 6 लाख रुपया हर साल हम वो हमें देते थे, हम इसको प्रिजर्व कराया करते थे, लेकिन 4-5 साल हो गए वो दे नहीं रहे, इसलिए इसकी हालत बड़े होने की बात थी। मैं कह के आया था कि 5 लाख नहीं 50 करोड़ भी चाहिए होगा, मैं मांग के ला के दूंगा। लेकिन सौभाग्य है कि महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार आ गई उसके बाद, और आज 13 एकड़ के अंदर बहुत बड़ा संग्रहालय बनाकर वहां डॉक्टर अम्बेडकर के उस सम्मान को संरक्षित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और ये तो अभी की बात है। इंग्लैंड के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी पढ़ते थे, उस बिल्डिंग के मालिक ने लिख दिया, इस बिल्डिंग के अंदर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी रहते थे, मैं इसको बेचना चाहता हूं। कोई ज्यादा कीमत नहीं थी, 40 करोड़ रुपया। कांग्रेस ने तो खरीदनी ही नहीं थी। हमारी सरकार उस समय थावरचंद गहलोत जी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय थे, उधर फडणवीस जी सीएम थे, पहले इससे पहले जो पहले डिप्टी सीएम थे, फिर उससे पहले सीएम थे। तो उनसे कहा, तो उन्होंने बहस हो गई कि केंद्र सरकार खरीदे या राज्य सरकार खरीदे, लेकिन क्योंकि वो राज्य सरकार के रहने वाले थे, वह हमारी सरकार ने 40 करोड़ में लेकर उसको आज 100 प्रतिभावान बच्चे, देश के होनहार बच्चे वहां पर फ्री पढ़ने के लिए जाते हैं, उसमें वहां पर उस बिल्डिंग में रहने के लिए उनके लिए जगह बनाई गई। एक चीज बोल दी है, मुझे ध्यान है जब मैं मोर्चे का पहली बार 2009 में अध्यक्ष बना था, तो मैंने पहली कार्यकारिणी महू के अंदर की, जहां डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, तो मुझे जाकर देखने का मौका मिला। जब मैं गया था तो वहां पर एक, जैसे वो क्योंकि उनके पिताजी फौजी थे, और फौजियों का एक छोटा सा कमरा होता है, लोहे का ट्रंक होता है, ट्रंक कोने में रखा हुआ था, वो हम देख कर आए। लेकिन मैंने देखा वहां पर 14 अप्रैल को लोग बताते हैं, बिना अपने घर से खाना लेकर लोग आते हैं, टूटी हुई चप्पलें पहनी होती हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के आते हैं और सड़कों पे सोते हैं, और 14 अप्रैल को सुबह उठकर डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करने का काम करते हैं। सरकार से, कांग्रेस की सरकार से दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने शपथ ले रखी है अम्बेडकर की बेकदरी करने का काम हम करेंगे, कोई निर्माण नहीं किया, एक ईंट नहीं लगाई गई।